हेलो एवरीवन, वेलकम टू केआरए सक्सेस शॉर्ट। केआरए सक्सेस शॉर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज है ज्योग्राफी की 6th क्लास। इसके पहले की क्लासेस में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लिया है। और अभी हाल ही में जो हम लोगों ने पढ़ा है वो देखिए, वहाँ से हमने पढ़ा था ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बारे में। और उसके बाद हमने थोड़ा बहुत जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उनके बारे में हमने पढ़ लिया था। हिमनद के बारे में पढ़ लिया था। हिमालय का जो प्रादेशिक विभाजन किस प्रकार से हुआ है उसके बारे में हमने थोड़ी बहुत जानकारी हासिल कर ली है। जितना आपके क्वेश्चन में पेपर में पूछ सकता है उस सब के बारे में हमने इतना पढ़ लिया है। मैंने आपको कल बताया था कि हम आज के दिन डिस्कस करेंगे भारत के जो महत्वपूर्ण दर्रे हैं उनके बारे में। जैसा कि मैंने पहले जो क्वेश्चंस कराए हैं उसमें बता दिया है आपको, लेकिन आइए कुछ देख लेते हैं इंपॉर्टेंट जो भारत के दर्रे हैं और जिनसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते रहे हैं। इसके पहले मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा। जो लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे ऐड होना चाहते हैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से ऐड हो सकते हो फॉर जीएस सेक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। भारत के दर्रे। तो देखिए, दर्रों से हमारा तात्पर्य ये होता है कि किसी भी पर्वत अथवा पहाड़ी में स्थित जो अनुप्रस्थ संकरित रोड़ी होती हैं, यानी कि ट्रांसवर्स नैरो जो बेसिन होती हैं, और उनका जो निचला भाग होता है जिससे हो करके एक स्थल मार्ग गुजरता है, वही दर्रा कहलाता है, जिसे हम पास भी कहते हैं। ओके, इंग्लिश में पास कहते हैं। तो कौन कौन से दर्रे हमारे भारत के इंपॉर्टेंट हैं? तो देखिए, पहला आपका जो है वो चांगला है। ठीक है, अक्सर पूछ देता है कि चांगला दर्रा कहाँ स्थित है, तो ये जो है आपका जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। ठीक है, यूपीपीसी से पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। और इसके बारे में अगर जानना है तो एक चीज़ और आप जान सकते हैं कि वाहनों के आवागमन के संदर्भ में यह विश्व का खारदुंगला के पश्चात द्वितीय सर्वोच्च सड़क मार्ग है। विश्व का खारदुंगला के पश्चात द्वितीय सर्वोच्च सड़क मार्ग है। ये आपकी बात हो रही है चांगला की। जो दूसरे नंबर का दर्रा है वो है कराकोरम। इसके बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं और ये जो है आपका जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख क्षेत्र में कराकोरम पहाड़ियों के मध्य स्थित है। ठीक है, यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है जिसकी ऊंचाई जो है 5664 मीटर है। नेक्स्ट आता है आपका जोजिला दर्रा, जो कि है आपका 3rd नंबर पे। जम्मू कश्मीर की जास्कर श्रेणी में स्थित है ये, और इससे जो है श्रीनगर से लेह के मार्ग गुजरता है। ये भी आपका यूपीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है और पहले भी पूछा गया है। मैंने जो अभी रिसेंटली वाला है वो मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट है, यहाँ से देखिए बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा जो है ये श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है। श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है ये दर्रा जो है कश्मीर और मध्य एशिया के बीच जो है आवागमन का पारंपरिक मार्ग है। कहाँ पे? कश्मीर और मध्य एशिया का। तो जो चीज़ें बोली जा रही हैं उसको भी आप, अगर आपको लग रहा हो कि नहीं इंपॉर्टेंट है, तो आप उसे कहीं साइड में नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा पीर पंजाल। नाम आपने कई बार सुना होगा, मैंने पहले भी इसे यूज़ किया है कि पीर पंजाल दर्रा। ये दर्रा जो है जम्मू कश्मीर राज्य के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित होता है। नेक्स्ट है हमारा बेनिहाल दर्रा। इसके बारे में भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ये जम्मू कश्मीर राज्य के दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल श्रेणियों में स्थित है। ठीक है ना, और इसी दर्रे से जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है। जम्मू से जब श्रीनगर हम जाते हैं तो इसी दर्रे से मार्ग क्या होता है? पास होता है। इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि ये जो है हमारी जो जवाहर सुरंग है वो भी क्या है? इसी में स्थित है, यानी कि बेनिहाल दर्रे में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है शिवकीला दर्रा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हिमाचल प्रदेश के जो है जास्कर श्रेणी में स्थित है। ये शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, शिमला को तिब्बत से जोड़ता है ये। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ही यहाँ पे बताए गए हैं, तो इसमें से छांटने की कोशिश नहीं करिएगा। नेक्स्ट आपका सब पॉइंट है कि ये भारत चीन के मध्य व्यापारिक मार्ग है। यूपीपीसी से पूछा गया क्वेश्चन है, भारत चीन के मध्य व्यापारिक मार्ग कौन देता है? तो शिवकीला दर्रा देता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट आता है हमारा लुंग लाचाला। यह दर्रा जो है लेह को मनाली से जोड़ता है। लेह को मनाली से जोड़ता है। लेह, ये मतलब क्या हुआ आपका? लेह मतलब आपका हो गया जम्मू कश्मीर से, और मनाली मतलब हो गया आपका हिमाचल प्रदेश। तो ये दर्रा जो है आपका लेह को मनाली से जोड़ता है। नेक्स्ट है हमारा रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा जो है वो हिमाचल प्रदेश के पीर पंजाल श्रेणियों में स्थित है। ठीक है, और इस दर्रे की ऊंचाई 4631 मीटर है। रोहतांग दर्रा अक्सर पूछा जाता है कहाँ पे है ये, तो ये हिमाचल प्रदेश की पीर पंजाल श्रेणियों में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए कहाँ पे है तो हिमाचल प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा माना दर्रा। इस दर्रे में देवताल झील है। ठीक है ना, इस दर्रे में देवताल झील स्थित है।
जिससे जो है सरस्वती नदी निकलती है, जो कि अलकनंदा की सहायक नदी है। ये भी आपको पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है, 2016 में आया हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं कौन सा दर्रा है। नेक्स्ट है हमारे पास लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रा जो है ये न केवल व्यापार हेतु अपितु कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए भी प्रयोग किया जाता है। लिपुलेख अक्सर जो है आप सुनते होंगे, न्यूज़ वगैरह में भी दिखाता है, ठीक है ना। कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है नाथुला दर्रा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिक्किम राज्य में स्थित है। ये डोगेकिया श्रेणी में आता है ये, ठीक है ना, डोगेकिया श्रेणी में आता है। यहाँ पर जो है चुम्बा नदी बहती है। चुम्बा नदी जो है इसी दर्रे से बहती है और यह भारत चीन व्यापार का एक अन्य मार्ग भी है। क्या है? नाथुला दर्रा। नेक्स्ट है हमारे पास बोमडिला दर्रा। तो जो बोमडिला दर्रा है इसी दर्रे से त्वांग घाटी होकर तिब्बत जाने का मार्ग जाता है। ये भी आपका यूपीपीसीएस में पूछा गया है। क्या चीज़ है? बोमडिला दर्रा। और ये है कहाँ स्थित? ये आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश में ये स्थित है। कुछ और दर्रे भी हैं जैसे कि नीति दर्रा है, पांगसाओ दर्रा है, तुजू दर्रा है। तो ये सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट दर्रे थे मैंने यहाँ पे देखिए 13 आपको बता दिए हैं, बहुत इम्पोर्टेंट थे और इसी में से अक्सर पूछा भी जाता रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए नोट में मैंने करके लिखा है यहाँ पे कि माना, नीति, लिपुलेख और थागला दर्रा ये जो उत्तराखंड प्रदेश की कुमाऊं श्रेणी में स्थित हैं, इनसे होकर मानसरोवर झील और कैलाश घाटी के यात्रा जो है पर्यटक करते हैं। मतलब कि इन दर्रों का यूज़ किया जाता है, माना का, नीति का, लिपुलेख का और थांगला का, ठीक है, जो कि उत्तराखंड प्रदेश की कुमाऊं श्रेणी में स्थित है और इनसे होकर के ही मानसरोवर झील और कैलाश घाटी की यात्रा पर्यटक करते हैं। देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन सब। स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स किस पठार को कहा जाता है? यानी कि मिनरल का स्टोर हाउस किसे कहा जाता है? तो वो है छोटा नागपुर का पठार। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड है आपका, भारत में भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली मुख्य नदियाँ कौन सी हैं? तो वो है नर्मदा, ताप्ती और दामोदर। भ्रंश घाटी की बात की गई है यहाँ पे, तो नर्मदा, ताप्ती और दामोदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से कि भारत में गली अथवा खड्ड अपर्दन यानी कि गली इरोजन जो है सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है इससे? तो वो है मालवा का पठार, ठीक है। अब चूँकि मालवा का पठार यहाँ पे आंसर आ गया है तो मालवा के पठार के बारे में कुछ चीज़ें देख लेते हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। मालवा का जो पठार है ये अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य स्थित लावा से निर्मित मालवा का पठार काली मिट्टी का संप्राय मैदान बन गया है, ठीक है। मालवा पठार में जानने वाली बातें ये हैं कि मालवा पठार पर उर्मिल मैदान यानी कि रोलिंग प्लेन्स मिलते हैं जिसमें कहीं कहीं चपटी पहाड़ियाँ भी पाई जाती हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, सोन एवं चंबल नदियाँ किस दिशा में प्रवाहित होती हैं? तो सोन एवं चंबल नदियाँ जो हैं उत्तर दिशा में प्रवाहित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर दक्षिण भारत के बीच प्राकृतिक विभाजक के रूप में कौन सी पर्वत श्रेणी जानी जाती है? तो प्राकृतिक विभाजक के रूप में उत्तर और दक्षिण भारत के बीच विंध्य श्रेणी जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार की सर्वाधिक पुरानी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो वो है अरावली श्रेणी, ठीक है ना। अरावली हिल्स के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो अरावली श्रेणी जो है संसार की सर्वाधिक पुरानी पर्वत श्रेणी है। अब अरावली श्रेणी की बात आ गई है तो जान लेते हैं अरावली श्रेणी के बारे में। अरावली श्रेणी दिल्ली के निकट इसे हम दिल्ली व रायसीना की पहाड़ियों की संज्ञा से जानते हैं, ठीक है ना। रायसीना की पहाड़ियों के नाम से ये बहुत फेमस है। यह श्रेणी मुख्यतः जो है पूरा कैम्ब्रियन युगीन क्वार्टजाइट नीस से और शिष्ट शैलों से निर्मित है। एक बार और से समझ लीजिए कि ये जो श्रेणियाँ हैं वो पूरा कैम्ब्रियन युगीन और क्वार्टजाइट नीस तथा शिष्ट शैलों से निर्मित हैं अरावली श्रेणियाँ। इनका सर्वोच्च शिखर है वो गुरु शिखर है जिसकी लंबाई जो है ऊंचाई जो है 1722 मीटर है, ठीक है, और ये आबू की पहाड़ियों में स्थित है। नेक्स्ट इसमें जानने वाली बात ये है कि उदयपुर के उत्तर पश्चिम में ये पहाड़ियाँ जरगा पहाड़ियाँ, टोड़गढ़ के निकट में ये मारवाड़ की पहाड़ियाँ और अलवर के निकट हर्षनाथ पहाड़ियाँ और धुर उत्तर में इसे हम दिल्ली रिज के नाम से जानते हैं। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता रहा है। देखिए मैंने मेंशन भी कर दिया है कि ये यूपीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि अरावली श्रेणियों को हम अलवर के निकट किस नाम से जानते हैं? तो वहाँ पे हर्षनाथ पहाड़ियाँ, धुर के उत्तर में इसे हम दिल्ली रिज के नाम से जानते हैं, उदयपुर के उत्तर पश्चिम में ये पहाड़ियाँ जरगा पहाड़ियाँ हैं और टोड़गढ़ के निकट इसे हम मारवाड़ की पहाड़ियाँ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह पर्वत जो है किस रूप में कार्य करती है? तो यह पर्वत श्रेणी जो है जल विभाजक के रूप में कार्य करती है, इसे भी जानना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन है हमारा कि दिल्ली रिज किस पर्वत श्रृंखला का पूर्वी विस्तार है? तो जैसा कि मैंने आपको अरावली श्रेणी के बारे में बताया तो मैंने वहाँ बता दिया है आपको,
ठीक है ना, कि ध्रुव उत्तर में इसे हम दिल्ली रिज से जानते हैं। तो दिल्ली रिज जो है ये अरावली श्रेणी, इसका आंसर हो जाएगा कि ये किसका है, अरावली श्रेणी का पूर्वी विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि भोपाल किन नदियों के दोआब से स्थित है। तो भोपाल जो है वो बेतवा एवं पार्वती नदियों के दोआब में स्थित है। नेक्स्ट है कि धुआंधार प्रपात कहाँ स्थित है, जबलपुर में। कौन सी श्रेणी यमुना और सोन नदियों के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। तो यमुना और सोन नदियों के बीच में जो है जल विभाजक का कार्य करती है कैमूर श्रेणी। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है प्रायद्वीपीय पहाड़। प्रायद्वीपीय पहाड़ यह प्राचीन गोंडवाना भूमि का भाग है जो कि आर्कियन काल के चट्टानों से बना हुआ त्रिभुजाकार आकृति है। ठीक है ना, ये पहली बात तो ये जानना है कि ये गोंडवाना भूमि का भाग है और ये जो है आर्कियन काल के चट्टानों से बनी हुई है और त्रिभुजाकार आकृति इसकी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम देखें तो ये भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। तीसरा पॉइंट इसमें यह है कि ये भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे प्राचीनतम भूखंड भी है। इसे हम उत्खंड कहते हैं। ठीक है ना, इसे जो है उत्खंड की उपमा दी गई है। नेक्स्ट है इसकी औसत ऊंचाई जो है 600 से 900 मीटर बताई जाती है। ये 600 से 900 मीटर तक होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं मेघालय का पठार। मेघालय का पठार क्या है कि यह प्रायद्वीपीय पठार का बहिशाही जो है अर्थात यानी उत्तर पूर्वी अग्रभाग है। ठीक है ना, ये प्रायद्वीपीय पठार का बहिशाही यानी कि उत्तर पूर्वी अग्रभाग है। इसे हम शिलांग का पठार भी कहते हैं। इसे हम शिलांग का पठार भी कहते हैं। यह एक समतल भूमि है जो भ्रंशन के कारण भारतीय प्रायद्वीप से मालदा गैप द्वारा पृथक हो गई है। एक समतल भूमि है जो कि भ्रंशन के कारण, किस कारण अलग हुई है क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो ये भ्रंशन के कारण जो है भारतीय महाद्वीप से मालदा गैप के द्वारा पृथक हो गई है। मालदा गैप के बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछ देता है इस तरह से कुछ कि मालदा गैप के द्वारा पृथक होता है। तो आपको यहाँ पे आंसर देना होगा भारतीय प्रायद्वीप एवं मेघालय का पठार। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि मालदा गैप को अन्य और किस संज्ञा से विहित करते हैं, यानी किस और नाम से जानते हैं। तो वो है आपका कारो राजमहल गैप। सतपुड़ा श्रेणी की सर्वोच्च चोटी आपकी धूपगढ़ की चोटी है, वो 1350 मीटर में है। ठीक है, अमरकंटक किस पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है। तो ये है मैकाल श्रेणी। दक्षिण भारत की उच्चतम चोटी कौन सी है, वो है अनाईमुड़ी 2695 मीटर। पश्चिम एवं पूर्वी घाट का मिलन बिंदु है नीलगिरी पर्वत। नेक्स्ट है आपका कि नीलगिरी का उच्चतम शिखर है, ये है आपका दोदा बेटा 2637 मीटर इसका ऊंचाई है। छोटा नागपुर पठार की उच्चतम चोटी है पारसनाथ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 1366 मीटर। नेक्स्ट है कार्डमम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित हैं। तो कार्डमम पहाड़ियाँ, ठीक है ना, अधिकतर आपको पता है कि कार्डमम इलायचियाँ पाई जाती हैं केरल और तमिलनाडु में। तो वहाँ पे से इसका जो है आंसर हो जाएगा आपका केरल और तमिलनाडु। नेक्स्ट है कि अरब सागर प्रवाह की नदियों और बंगाल की खाड़ी प्रवाह क्रम की नदियों के बीच महान जल विभाजक श्रेणी कौन सी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अरावली पर्वतमाला जो है इसकी क्या है, विभाजक है। नेक्स्ट है कौन सी पर्वत श्रेणी चंदन के वनों के लिए प्रसिद्ध है। मेला या मलयगिरी पर्वत श्रेणी जो है चंदन के वनों के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्मदा नदी किस प्रकार की घाटी है। तो नर्मदा नदी जो है वो भ्रंश घाटी है। इसके बाद से जो क्वेश्चन आता है वो ये है कि करेबा झीलें नदी वेदिकाएं और स्तनपायी प्राणियों की अवशेष हिमालय के किस अवस्था को प्रदर्शित करते हैं। तो ये हिमालय की युवा अवस्था को प्रदर्शित करते हैं। आगे देख लेते हैं कुछ अदर क्वेश्चंस। अब देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे पठार। तो पठार में देखिए जो इम्पोर्टेंट है वो है दक्कन का पठार। और दक्कन के पठार में देखिए ये त्रिभुजाकार पठार होता है। ठीक है, पूर्वी और पश्चिमी घाटों सतपुड़ा मैकाल और राजमहल पहाड़ियों के मध्य 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर ये विस्तृत है। क्या चीज़, दक्कन का पठार। इम्पॉर्टेंट ये है कि इस पठार का निर्माण जो है क्रिटेशियस युग के ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा हुआ। ठीक है, इस पठार का निर्माण क्रिटेशियस युग के ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा हुआ था। अब देख लेते हैं हम लोग महाराष्ट्र का पठार। तो महाराष्ट्र के पठार को हम 5 सूक्ष्म इकाइयों में बांटते हैं। महाराष्ट्र के पठार को हम 5 सूक्ष्म इकाइयों में बांटते हैं। ठीक है ना, पहला है अजंता की पहाड़ियाँ, दूसरा है गोदावरी घाटी, तीसरा है अहमदनगर बालाघाट पठार, चौथा है भीमा स्वेसिन तथा पाँचवा है यहाँ पे महादेव उच्च भूमि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि हैदराबाद और सिकंदराबाद किस पठार के निचले समतल भागों में स्थित हैं। तो ये तेलंगाना पठार के निचले समतल भागों में स्थित हैं। नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय पठार प्रदेश किस भूक्रिया से सर्वाधिक प्रभावित होता है। अनावृत्तिकरण से सबसे अधिक प्रभावित होता है ये।
सतपुड़ा एवं अजंता की पहाड़ियों के बीच के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं खानदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि लावा रहित विंध्याचल पर्वत को पश्चिम तथा पूर्व में किस नाम से जानते हैं? लावा रहित विंध्याचल पर्वत को पश्चिम में भारनेर और पूर्व में कैमूर की पहाड़ी के रूप में जानते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा ज़रूर से, सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। उसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको लगता है कि हाँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सतपुड़ा के पश्चिम, मध्यवर्ती और पूर्वी छोर को क्रमशः क्या संज्ञा दी गई है? तो पश्चिमी छोर को हमने से राजपीपला, मध्यवर्ती को महादेव और पूर्वी छोर को अमरकंटक के नाम से जानते हैं। पश्चिम को राजपीपला, मध्यवर्ती को महादेव और पूर्वी को अमरकंटक के नाम से जानते हैं। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अमरकंटक के पूर्वी भाग में कौन सा विस्तृत मैदान है? तो अमरकंटक के पूर्वी भाग में छत्तीसगढ़ का मैदान पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाबर क्षेत्र का निर्माण मुख्यतः किससे हुआ? भाबर क्षेत्र का निर्माण मुख्यतः बजरी और मिले जुले अवसादों से हुआ है। भाबर प्रदेश होते क्या हैं? शिवालिक के गिरिपाद प्रदेश में सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक इसे पाया जाता है। इसे जो है शिवालिक के गिरिपाद प्रदेश से सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक पाया जाता है। इसके बारे में बता चुकी हूँ पहले कि इसका जब विभाजन हमने किया था हिमालय का, तो मैंने आपको यहाँ पे इनके बारे में बताया था। नेक्स्ट है कि इसे शिवालिक का जलोढ़ पंख भी कहा जाता है। इसे शिवालिक का जलोढ़ पंख भी कहा जाता है। कृषि के लिए ज़्यादा उपयोगी नहीं है भाबर प्रदेश। नेक्स्ट आता है तराई प्रदेश। तराई प्रदेश जो है वो भाबर प्रदेश के दक्षिण में उसके समानांतर फैला है। यह 10 से 20 किलोमीटर चौड़ाई में पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चंस कैसे बनते हैं देखिए यहाँ पे कुछ आगे। विशाल उत्तरी मैदान की ढाल प्रवणता सामान्यतः कितनी है? 13 से 25 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर। मैदानी भाग के किस क्षेत्र में मच्छरों का प्रकोप सर्वाधिक होता है? तो तराई क्षेत्र में। बांगर का निर्माण किससे हुआ है? बांगर का निर्माण जो है चीका, दोमर और बलुई दोमट से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेल्टा के उच्च और निम्न भूमियों को कौन सी संज्ञा प्रदान की गई है? तो डेल्टा के उच्च भूमियों को चार और निम्न भूमियों को बील कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा उत्तरी मैदान निक्षेप है? तो खादर का मैदान जो है कृषि की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्तरी मैदान निक्षेप है। नेक्स्ट है कि पूर्वी एवं पश्चिमी घाट में सबसे बड़ा अंतर क्या है? तो पूर्वी घाट में श्रृंखलाबद्ध श्रेणियों का अभाव पाया जाता है। सबसे बड़ा अंतर है ये पूर्वी और पश्चिमी घाट में कि पूर्वी घाट में श्रृंखलाबद्ध श्रेणियों का अभाव पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कार्बी एंगलोंग पहाड़ियाँ किस राज्य में पाई जाती हैं? तो भारत में कार्बी एंगलोंग पहाड़ियाँ जो हैं वो असम में पाई जाती हैं। और ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है यहाँ तक। अभी भी आपका चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी कुछ टॉपिक्स इसमें रह गए हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा मैंने यहाँ हेडिंग डाल रखा है कांप प्रदेश, ठीक है ना। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे मुझे आपको बताना होगा, अभी कांप प्रदेश बताना है, डेल्टा के विषय में कुछ बताना है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है ना। और दोआब के बारे में बताना है कि किस किस नदियों के मध्य स्थित होते हैं, कौन कौन से जो इम्पोर्टेंट है। गंगा का मैदान, इसके बारे में ब्रह्मपुत्र का मैदान और तटीय मैदानों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पूछे गए हैं। और भारत का वृहद जल विभाजक, इनके विषय में भी, आइसलैंड्स के विषय में भी हम देखेंगे। और उसके बाद से फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे इसमें जो कि आपके इन्हीं सब टॉपिक से पूछे गए होंगे या फिर इस चैप्टर से जो क्वेश्चंस आए होंगे। सो आई होप फ्रेंड्स कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आज का जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं कोशिश कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ही उठाया जाए या वही इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया जाए जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर से रिलेटेड है। तो उन्हीं पॉइंट्स को यहाँ पे बताया जा रहा है जो किसी ना किसी एग्ज़ाम में ज़रूर से पूछे गए हैं और आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारी मेहनत की जा रही है, तो प्लीज़ अपना जो है विश्वास बनाए रखिए और साथ में पढ़ाई करिए। बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आएगा ये सब चीज़ों का। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।